दिन की शुरुआत होती है बिखरे हुए ऑमलेट और पैकेट वाली ब्रेड से। वाई? क्योंकि हमें बाहर जाना था। एक तो लेट उठे थे क्योंकि संडे था, ऊपर से कड़े तो आपने मेरे देख ही लिए होंगे। हम क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मिसिंग है? मेरी अंगूठी। अपनी कसम खाकर बता रही हूँ, पूरे लोकल में मैंने चेक कर लिया कितनी दुकानें हैं, मेरे साइज की अंगूठी मिलना मुश्किल हो गया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर मैं 2.5 किलो का बोल रही हूँ तो 2.5 किलो का हाथ ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं मिल रहा है भाई। और ये सब से छुटकारा पाकर मैं कहाँ पहुंची? लाजपत नगर। हम पहुंचे नरगिस चाची की दुकान पे, ओह सॉरी सोनी की दुकान पे गए थे। और मैं बताऊँ वहां से भी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से जलील होके आई हूँ। पता है क्यों? पता है क्यों? वहां मेरा साइज नहीं मिला। मतलब मेरे में इतना वो नहीं है कि मैं इंतजार करूं कि भाई मैं ऑर्डर पे बनने दे दूं, मैं एक हफ्ते 10 दिन इंतजार करूं, ये भी नहीं है ना मेरे अंदर, है ना। तो फिर आ गए हम, फिर हमने कोई सी तो ली थी मैंने अंगूठी, दिखा दूंगी आगे जाके। फिर व्हाट वी हैड, व्हाट डिड वी हैड द फेमस छोले कुलचा। माउथ वाटरिंग भाई, मुझे नहीं पता था वो फेमस है बट वो है। और बहुत लजीज छोले कुलचे खाने के बाद ये गोलगप्पे वाली दुकान के सामने मिलता है, और गोलगप्पे वाली दुकान पे हमने खाए छोले भटूरे, जो कि दर से तो खाने आते नहीं है, है ना। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि किस तरह से खाया जाता है, क्योंकि मुझे सिखाया है इमाम काजी ने। सबसे पहले छोले भरो, फिर उसके ऊपर प्याज रखो, नींबू नहीं था अदरवाइज आई वुड हैव पोर्ड इट, उसके ऊपर अचार रखो, फिर खाओ। तमीज, यही तमीज है खाने की। उसके अलावा आप तमीज से खा ही नहीं रहे, आपको सलीका ही नहीं है खाने का। फिर कुछ तो हमने एक्सप्लोर किए थे जूते वूते। रदा को पता नहीं पसंद आया नहीं आया, नो आइडिया, लिया या नहीं लिया उसने। उसके बाद वी हैड, अरे भाई गोलगप्पे, जो वो गोलगप्पे वाला सबको देता है और मैं भिखारियों की तरह खड़ी हुई थी कि भाई प्लीज प्लीज गिव इट टू मी। और सबसे आखिर में उसने मुझे गोलगप्पा दिया मीठा वाला। आई हैव नो आइडिया क्यों उसको मुझसे दिक्कत थी। फिर हमने वहाँ से खाई गोल्डन फिएस्टा की फेमस चाइनीज चाट। खाई नहीं थी, पैक कराई थी हमने। क्या खाया था? आइसक्रीम कोन। सबसे अच्छा मेरा था क्योंकि सबसे एंड मैंने लिया था। उसके बाद हमने ऑटो किया और ख़त्म नहीं हो रहा था क्योंकि इतना हैवी था। एंड में आई एम सॉरी बट मुझे फेंकना पड़ा। और ये रोड, अगर कोई डीएसएमएस वाला ये वीडियो देख रहा है भाई, नॉस्टैल्जिया ना हुआ होगा तुमने इस रोड पे से कचौरी सब्जी के साथ विद एक्स्ट्रा हरी मिर्च का अचार ना खाया हो, और अगर तुमने पीजीडीएवी का फड्डा ना देखा हो, तो आई एम सॉरी, तुम डीएसएमएस के हो ही नहीं। वो भी नेहरू प्लेस वाले, जिसके वॉकिंग डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप के पास, आई मीन आगे अग्रवाल भी है। और मतलब इट्स लाइक अ जामा मस्जिद वेजिटेरियंस की। उसके बाद घर आए तो कुछ ना कुछ तो काम हो ही रहा था। फिर आप मेरी फाइनली अंगूठी देखने जा रहे हैं। इट्स अ बिग रिवील, जो कि इतनी चमक रही है कि मेरी आंखें चौंधी आ गई हैं। भाई मेरे लिए तो ये अंगूठी बहुत स्पेशल थी क्योंकि ये तोहफा हमने खुद को दिया था। उसके बाद कुछ तो हमने पार्टी शार्टी करी थी जो हम सामान लाजपत नगर से लाए थे। तो अगर इन शॉर्ट बताऊं तो छपरियों का रियूनियन हो गया था, रियूनियन पार्टी हो गई थी। मैं हम लोगों ने चैलेंज किया था, ठीक है चैलेंज दिखाऊं। यही यही इसी भिखारीपन को हमने चैलेंज का नाम दिया था। मतलब पता है क्या करना था हमको? हम लोग 4 थे, 3 पे रन लिखा था, 1 पे ईट लिखा था। पर्ची डाली, जिस पे ईट आया वो खा रहा है, 3 पे रन है वो भाग के जा रहे हैं और वापस आके उसको छू रहे हैं, तब तक वो इंसान खा रहा है। पता नहीं मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप सबको दिख ही रहा होगा, बट मैंने ब्लर कर दिया इसलिए मैंने सोचा एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। मतलब कोई ऐसा चैलेंज वैलेंज नहीं था, हमने बस खेला, मज़े करे, खाया। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, दैट वॉज इट। मतलब फोक में यूज़ कर सकती थी बट मैंने नहीं किया क्योंकि मर्जी मेरी, ठीक है। उसके अलावा मतलब लंबा चैलेंज था, मैंने पूरा दिखाना ज़रूरी नहीं समझा आप लोगों को, एंड दैट वाज इट। अगर अगर मतलब मज़ा आया ना देख दाख के, शोर सुन के, तो अगर तुम लाइक कर दोगे तो कुछ जा नहीं रहा तुम लोगों का, और सब्सक्राइब कर दो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो तुम लोग। बस फिर मैंने थोड़ा ऑफिस का काम किया एंड दैट वाज इट। अल्लाह हाफिज़।